हुआ। सहाबा कराम परेशान हैं कि सुबह हो ही नहीं रही है। फरमाया कि क्या हुआ, लोग परेशान हैं। सहाबा कराम नबी खिदमत में आए कि अल्लाह के नबी सुबह तो तुलू नहीं हो रही है, क्या माजरा है। फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाया अल्लाह के नबी जब तक मुअज्जिन रसूल बिलाल हबशी अज़ान नहीं देगा हम सुबह तुलू ही नहीं करेंगे। ये सहाबा कि नबी है, बिलाल का अल्लाह से ताल्लुक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन रसूल है। फरमाया कि जब तक बिलाल हबशी अज़ान नहीं देगा उस वक्त तक सुबह सादिक तुलू नहीं करेंगे। नबी ने बिलाल हबशी को बुलाया कि बिलाल अज़ान दो, बस जैसे भी दे रहे हो, तुम्हारे साथ जैसा भी सिलसिला है तुम ठीक है, तुम लगे रहो, बस अज़ान दो। फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया जब तक हयात रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर ये अज़ान देते रहे और ख़िदमत में रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहत फरमाने के बाद बिलाल हबशी चले गए थे, कहीं दूर इलाके में चले गए थे हैं। तो फरमाया वहाँ जाके सुकून इख्तियार की। फरमाया कि सिलसिला ऐसे हुआ कि जिस वक्त फ़लस्तीन फ़तह हुआ है, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ है, फरमाया कि वहाँ के लोग जो थे वो अपनी किताबें लेके खड़े हुए हैं कि यहाँ पे इस वक्त अमीरुल मोमिनीन आने वाला है, उसकी ये सिफ़ात हैं, उसकी ये सिफ़ात हैं और ये सिफ़ात का हामिल होगा। फरमाया फ़लस्तीन के अंदर आने के लिए अमीरुल मोमिनीन मदीने से चले हैं और फिर साथ में बिलाल हबशी भी साथ हैं। फरमाया कि ऊँट गालिबन एक है तो एक बैठता है और दूसरा चलता है नकील पकड़ के, और फिर एक बैठता है फिर दूसरा नकील पकड़ के चलता है। इस तरीके से बारी है। अमीरुल मोमिनीन ऊँट पर बैठते हैं तो बिलाल हबशी लेके जा रहा है, और फिर जब बिलाल हबशी ऊपर बैठते हैं तो अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, वो ऊँट की नकील पकड़ के जा रहा है। फरमाया कि सूरत हाल यही है। अब वो बड़े खुश हुए कि भाई जो बल्कि वो जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस से करीब हुए और फ़लस्तीन के करीब हुए तो कहा हबाब ने कि अमीरुल मोमिनीन आप बादशाह हो को अच्छा लिबास पहन लो। फरमाया कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त कुर्ते में 12-13 पैबंद इससे भी ज़्यादा लगे हुए थे। फरमाया कि मेरे कुर्ते में अगर पैबंद लगे हुए हैं, क्या बताओ मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, मेरी हुकूमत जो है अभी भी ख़त्म हुई है नहीं कि बिल्कुल है, क्या ख्याल है अगर मैं ये कुर्ता पहन लूँ और अगर ना भी पहनूँ तो मैं कि अमीरुल मोमिनीन नहीं रहूँगा। फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, बस हम इसलिए कह रहे थे वो बादशाह हैं, वो शान और शौकत वाले हैं, वो क्या ख्याल करेंगे, इनका अमीरुल सादा सादा सा है, इसके तो कपड़ों में इतने पैबंद लगे हुए हैं। फरमाया कि नहीं, जैसे मेरे कपड़े हैं वैसे ही पहन के जाऊंगा। अब अल्लाह करना ऐसा हुआ कि चलते चलते जिस वक्त करीब पहुंचे तो बारी अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की उस ऊँट की नकील पकड़ कर जाने की थी और ऊपर बैठने वाले बिलाल हबशी थे। फरमाया कि जिस वक्त पहुंचे तो उन्होंने जजमेंट की कि भाई कौन है बताओ इनमें अमीर। उन्होंने कहा जो ऊपर बैठने वाला यही अमीर हो सकता है, नीचे वाला तो इनका गुलाम होगा। जब तहकीक की पता लगा कि जो नकील पकड़ के चल रहा है वो अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जो ऊपर बैठने वाला उनका गुलाम हबशी बिलाल हबशी। सूरत हाल नबी ने यकीन की मेहनत दिलों में डाली थी सहाबा के दरमियान की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन यकीन अल्लाह की ज़ात पे होगा, रास्ता मिलेगा। फरमाया कि सब सहाबा मौजूद हैं। अब जहाँ पे फतह होती थी तो ज़ाहिर बात है जितने भी मुजाहिदीन हैं उनको कोई ना कोई इनाम दिया जाता था। अब फरमाया कि यहाँ पे क्या अमीरुल मोमिनीन आप इनाम देंगे। फरमाया कि सूरत हाल ये है कि सब सहाबा ने मशवरा किया, बिलाल हबशी आपके साथ हैं, आज बिलाल हबशी से कहिए जो नबी के ज़माने में उसने अज़ान दी है, नबी के दौर में वही अज़ान बैतुल मुक़द्दस में सुनाए। बिलाल हबशी ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन मेरा दिल नहीं चाहता जब मैं अज़ान दूँ तो मेरी कैफियत कल्ब बड़ी अजीब किस्म की हैं, नबी सामने नहीं है। जिस वक्त मैं अज़ान दिया करता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मैं इशारा करता था नबी की तरफ, आज वो नहीं है। फरमाया कि बस अब अज़ान दो। तो बिलाल हबशी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पे बैतुल मुक़द्दस में भी अज़ान दी है। फरमाया कि अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है सहाबा कराम को और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को मकाम अता फरमाया है। नबी ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कल क़यामत के दिन होगा, तुम्हें मालूम है कल क़यामत के दिन होगा बिलाल हबशी एक सोने की ऊँटनी पे सवार हो, एक ऐसी ऊँटनी पे सवार होकर आएंगे जिसके कदम सोने के होंगे और जो मुहार है वो याकूत की और मोतियों की होगी। और फरमाया कि जितने भी मुअज्जिनीन हैं पूरी दुनिया में सारे के सारे मुअज्जिन बिलाल हबशी की पीछे चलेंगे और बिलाल हबशी की गर्दन ऊँची होगी, ऊँची गर्दन वाले होंगे और सारे के सारे मुअज्जिनीन को जन्नत में ले जाएंगे। फरमाया कि वो शख्स भी जिसने एहतमाम के साथ 40 दिन फजर की अज़ान दी है, फरमाया कि वो भी उस काफ़िले में शामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सज़ा फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेराज के मौके पे गए हैं, मेराज के मौके पे गए हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। फरमाया कि या जिब्रील मेरे आगे आगे चलते हुए कदमों की आवाज़ किसकी आ रही है। फरमाया कि आपके आगे चलने वाले कदमों की आवाज़ आपके ग़ुलाम बिलाल हबशी की है। फरमाया कि यहाँ तो बिलाल हबशी नहीं है। फरमाया कि चलता मदीने की गलियों में है लेकिन आवाज़ अल्लाह जन्नत में पैदा कर रहा है।
फरमाया कि जिस वक्त शादी की बारी आई तो बहुत सारे घरों ने कहा कि बिलाल हबशी की शादी है। नबी ने फरमाया कि बिलाल हबशी कौन निकाह के लिए बच्ची देगा। बहुत सारे ख़ानदान आए, वो चाहते थे कि बिलाल हबशी को अपनी बेटी हम दें। ये नहीं देख रहे ये काला है, ये नहीं देख रहे, बल्कि वो देख रहे हैं इसका दिल साफ़ है, दिल सफ़ेद है। असल दिल सफ़ेद है, दिल सफ़ेद होगा तो काम बनेगा। दिल काला हो गया, चेहरा सफ़ेद है, कोई फ़ायदा नहीं है। अंग्रेज़ सारे के सारे देखें बिल्कुल खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, नबी का कलमा नहीं है, जन्नत में जलेंगे। सूरत हाल ये है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलाल हबशी को बड़ा फजल फरमाया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रहे हैं और ख़िदमत में रहे हैं, और जब तक रहे हैं ख़िदमत में ही रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल ख़जानची भी थे, यानी कि घर में आने जाने के सिलसिला है, कुछ लेके आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, उसका नज़म भी उन्हीं के ज़िम्मे था और अज़ान देने का भी सिलसिला था। तो अल्लाह ने कितनी फजीलत अता फरमाई है। एक सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फरमाया कि सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया कि माज़ बिन जबल यमन के गवर्नर हैं, तो एक ख़त लेके जा रहे हैं। रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल के अंदर जब पहुँचे हैं, जंगल के अंदर जब पहुँचे हैं तो शेर सामने आ गया, घबराए और घबरा के कहने लगे तुझे मालूम है शेर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ, अगर तूने मुझे कुछ कहा तो मैं तेरी शिकायत नबी की खिदमत में करूँगा। हम करके शेर बैठ गया और गुजर गए। फिर जब वापस होने लगे रास्ता वही था, शेर फिर आया और फिर उसने रास्ता रोका, कहा तुम्हें पता नहीं है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ुलाम हूँ और मैं जो है ना वापस जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में ना आना। शेर हम करके बैठ गया और फिर रास्ता छोड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आए और फरमाया अल्लाह के नबी अजीब माजरा हुआ है कि मैं माज़ बिन जबल के यहाँ उस गवर्नर यमन के आपका वालानामा लेके गया हूँ, तो रास्ते में एक शेर से मुलाकात हुई है जंगल के अंदर, तो मैंने उसको जो बात कही थी उसके बाद उसने मेरा रास्ता छोड़ा है। फरमाया तुझे पता है वो क्या कह रहा था? वो पूछ रहा था अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, हज़रत अली का क्या हाल है? जब तुम वापस आए फिर वो हम कर रहा था, उसने क्या कहा तुम्हें पता है? कि अल्लाह के नबी नहीं पता। फरमाया वो कह रहा था कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, हज़रत अली और सुहैब और बिलाल हबशी को मेरा सलाम कहना। जंगल के दरिंदे भी सहाबा का हया करते हैं। आज अगर कोई शख्स और आज अगर एक फ़िरका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला कहता है, अपनी आक़िबत ख़राब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, दुनिया भी ख़राब कर रहा है, आखिरत तो वैसे ही ख़राब है। फरमाया कि जब तक ज़िंदा में रहना है नबी के सहाबा की पैरवी करना होगी, नबी के नक्श कदम पे और सहाबा के नक्श कदम पे चलना होगा, राहत होगी। दुनिया में भी अल्लाह राहत अता फरमाएगा, आखिरत में राहत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह नबी करीम और नबी सहाबा कराम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।